टीचर्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जोकर का काम करता है। वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। इसी बीच हम यहाँ बॉक्स में बंद एक अंडे को देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उससे अंडे के बारे में पूछने लगती है। इस पर वो बताता है कि जब उसने एक जोकर की जॉब को करना शुरू किया तब उसे क्लाउन्स यानी जोकरों वाले ग्रुप से ये मिला। हम देखते हैं कि इस अंडे पर एक जोकर का फेस भी बना हुआ है। खैर तभी इस टीचर्स को याद आता है कि उसे एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना है। इस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर जल्दी से पार्टी के लिए जाने लगता है। कुछ टाइम में वो बर्थडे वाले घर पहुंच जाता है। असल में यह टॉम नाम के बच्चे का बर्थडे था। उसकी पार्टी में काफी सारे उसके दोस्त आए हुए थे। अब इस टीचर्स यहाँ बच्चों को अपना मैजिक दिखाने लगता है, लेकिन वो बच्चे भी काफी तेज थे। वो सब उससे ही उल्टा परेशान करने लगते हैं, उसे कोई मैजिक ट्रिक करने नहीं देते। तभी टॉम का एक दोस्त विनी इस टीचर्स के शू लेस को बांध देता है। इसके बाद टॉम उसके ऊपर एक बॉल फेंकता है, जिस वजह से इस टीचर्स के पैर फंस जाते हैं और वो किचन में जाकर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि उसके नीचे गिरने की वजह से एक चाकू उसकी आंख से होकर सिर में घुस गया है। सब बच्चे ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टॉम अभी वहीं होता है। फिर इस टीचर्स अपने अंदर से उस चाकू को निकालता है। तभी उसके अंदर से खून निकलने लगता है और वो खून सीधा टॉम के चेहरे पर जाकर गिरता है। अब इस टीचर्स टॉम के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके खून से ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके हाथ से चाकू उछलकर फिर से उसी जगह आंख में घुस जाता है। इसकी वजह से इस टीचर्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। टॉम इससे काफी दुखी होता है। अब इस टीचर्स को टॉम के घर के पास वाले कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। उसी रात टॉम इस टीचर्स के कुछ खिलौने लेकर उसकी कब्र के पास जाता है और उसकी कब्र पर रख देता है। तभी टॉम देखता है कि क्लाउन्स का एक ग्रुप एक पुराने घर में जा रहा है। वो उनका पीछा करते करते उस घर के अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि वो सब एक जोकर की स्टेचू के सामने इस टीचर्स के अंडे को लेकर रिचुअल कर रहे हैं। तभी उनमें से एक क्लाउन टॉम को पकड़ लेता है और ग्रुप के लीडर के सामने ले जाता है। फिर ग्रुप का लीडर टॉम को बताता है कि अगर कोई भी क्लाउन अपनी पार्टी के खत्म होने से पहले मर जाता है तो उसकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलती। अब 6 साल बीत जाते हैं। टॉम अभी भी उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया है। उसे अपने नाश्ते में भी इस टीचर्स का चेहरा दिखने लगता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि वो अपने ऑफिस के काम से एक वीक के लिए बाहर जा रही है। टॉम का इसी सैटरडे बर्थडे होता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि वो अपने बर्थडे पर अपने फ्रेंड को बुला ले। खैर अब टॉम अपने दोस्तों के साथ एक कॉलेज में पढ़ने लगा था, जिनमें उसके पक्के दोस्त विनी, वोल्गर, रिची हैं। टॉम अपनी बचपन की दोस्त केट से प्यार करता है, लेकिन उसने अभी उसे ये बात नहीं बताई है। केट भी उससे बात नहीं करती है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है। खैर कॉलेज में एक लड़की सहरा और उसका बॉयफ्रेंड पॉल टॉम के साथ प्रैंक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद टॉम क्लासरूम में जाकर अपने फ्रेंड विनी को सैटरडे पार्टी के लिए इन्वाइट करने लगता है। उसके बाकी के फ्रेंड भी पार्टी का नाम सुनकर काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन टॉम उन्हें मना करता है कि कोई पार्टी नहीं हो रही। वो केवल विनी को ही बुलाना चाहता था। तभी यहाँ टॉम को इल्यूजन होने लगते हैं। उसे अपने टीचर में वही इस टीचर्स दिखने लगता है। फिर वो इस टीचर्स विनी के पेनिस को पकड़कर उखाड़ देता है और एक बलून में लटकाकर उड़ाने लगता है। सब बच्चे विनी की इस कंडीशन को देखकर हंसने लगते हैं। तभी वो इस टीचर्स टॉम से कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। इसी के साथ ये इल्यूजन भी यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद रात में टॉम ट्री हाउस में जाकर दूरबीन से इस टीचर्स की कब्र की तरफ देखने लगता है। फिर वो एक घर को देखने लगता है जो कि केट का घर था। अगले दिन टॉम कॉलेज में जाकर विनी, रिची, वर्गर को अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता है। उसके दोस्त ये देखकर काफी खुश होते हैं। वो केट को भी इनवाइट करता है। फिर केट उससे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जरूर आएगी। इस पर टॉम उसे अपने बॉयफ्रेंड को लाने के लिए हाँ कर देता है। तभी विनी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर कॉलेज के सभी बच्चों को टॉम की पार्टी में इन्वाइट कर देता है। फिर पॉल और सहरा टॉम के पास आकर पार्टी के बारे में पूछने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने ही अभी सारे बच्चों को इनवाइट किया है, लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। विनी उसे कहता है कि सबकी होने से पार्टी अच्छी नहीं होगी। अब घर पर टॉम को उसकी मॉम ने सरप्राइज में एक साइकिल गिफ्ट की थी, लेकिन वो इस गिफ्ट से खुश नहीं था क्योंकि उसके पास पहले से ही सेम साइकिल थी। रात में विनी अपने कंप्यूटर पर केट की प्रोफाइल देखने लगता है। तभी उसके पास लगा टॉम का इनविटेशन कार्ड उड़कर इस टीचर्स की कब्र पर आकर गिर जाता है। यानी टेक्निकली इस टीचर्स भी टॉम की पार्टी में इनवाइट हो गया था। खैर अब हम बर्थडे वाले दिन देखते हैं जहाँ टॉम अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। यहाँ उसके दोस्त विनी, रिची और वल्गर आ जाते हैं। इसके बाद वो चारों मिलकर बर्थडे पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि टॉम कुछ मेडिसिन ले रहा है। वो अपने हेलुसिनेशन से बचने के लिए ऐसा करता है। अब रात होते ही स्कूल के सारे बच्चे आना शुरू कर देते हैं। वो सब म्यूजिक चलाकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम इस टीचर्स की कब्र को देखते हैं। अचानक उसमें से इस टीचर्स जिंदा होकर बाहर निकल जाता है और टॉम के घर की तरफ आने लगता है।
इधर उसकी पार्टी में केट भी आ जाती है। उसे देखकर टॉम काफी खुश होता है। तभी यहाँ केट का बॉयफ्रेंड डैन आता है, जिसे केट ही लेकर आई थी। टॉम उसे देखकर खुश नहीं था। वो चाहता था कि वो केट के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाए। तभी पार्टी में क्लाउन आ जाता है, जिसे देखकर सब काफी हैरान होते हैं। टॉम को उसे देखकर हेलुसिनेशन होने लगती है, जिस वजह से वो काफी डर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर पता चलता है कि वो पॉल था, जो कि टॉम को डराने के लिए जोकर की ड्रेस पहनकर आया था। खैर, अब नीचे गिरने की वजह से टॉम के सर में थोड़ी चोट लग जाती है। फिर वोल्गर और केट वहां आकर पॉल को पार्टी से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड सेरा वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वोल्गर टॉम के लिए फर्स्ट एड किट लेने के लिए चला जाता है। तभी टॉम वहां से भागकर घर के बाहर वाले ट्री हाउस में चला जाता है। केट भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है। इधर वोल्गर किचन में जाकर फर्स्ट एड किट तो नहीं लाता, पर उसे वहाँ काफी सारा खाना दिख जाता है और वो खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। इधर ट्री हाउस में टॉम केट को उसी जोकर ग्रुप वाले रिचुअल के बारे में बताने लगता है, जो कि उसने अपने बचपन में देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल अभी पार्टी से नहीं गया है। वो टॉयलेट में आकर वॉशरूम करने लगता है, लेकिन उससे ड्रेस की जिप नहीं खुलती, जिस वजह से वो उसी ड्रेस में सुसु कर देता है। तभी हम देखते हैं कि स्टिचेस टॉम के घर आ गया है और वो पॉल के पीछे लगा है। इधर टॉम केट को क्लाउन्स के बारे में और भी बताने लगता है। उसने उनके बारे में कुछ रिसर्च भी की थी। फिर हमें पता चलता है कि क्लाउन्स बनने का ये प्रोसेस इजिप्शियन टाइम से चल रहा है। वो केट को अंडों के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि क्लाउन बनने के बाद हर जोकर को एक अंडा दिया जाता है, जिस पर उसके जैसा ही चेहरा होता है। दूसरी तरफ पॉल अपना अंडरवियर निकालता है और बालकनी में जाकर निचोड़ने लगता है। उसके अंडरवियर का सुसु एक लड़के की ड्रिंक में गिर जाता है। इसके बाद पॉल जैसे ही अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर वही स्टिचेस था। स्टिचेस उसे पहचान लेता है, क्योंकि टॉम के बचपन की बर्थडे पार्टी में वो भी शामिल था। स्टिचेस पॉल के कान को पकड़कर उखाड़ देता है। अब पॉल उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन स्टिचेस उसका एक हाथ पकड़कर उसे भी उखाड़ देता है। इस वजह से पॉल को काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन लाउड म्यूजिक की वजह से किसी को उसकी आवाज नहीं आती। फिर स्टिचेस पॉल के मुंह के अंदर अपना हाथ डालता है और उसमें से खरगोश को बाहर निकालता है। फिर स्टिचेस उसके सर को किक मारता है। इस वजह से उसकी खोपड़ी धड़ से अलग होकर पास वाले तालाब में आकर गिर जाती है। इसके बाद स्टिचेस अपनी ड्रेस वाली नाक निकालकर उसे बाकियों को ढूंढने के लिए भेज देता है। उसकी नाक सबके बीच से चलकर वोल्गर के पास आ जाती है, जो कि आराम से किचन में बैठकर खा रहा था। इसके बाद वोल्गर के सामने स्टिचेस आ जाता है। वोल्गर उसे पॉल समझने लगता है, क्योंकि उसने जोकर की ड्रेस पहन रखी थी। स्टिचेस उसके पास आता है। इसे देखकर वो काफी डर जाता है। अब स्टिचेस ड्रिंक खोलने वाली चाबी से उसकी खोपड़ी को काटकर खोलने लगता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसके दिमाग को आइसक्रीम के बॉक्स बनाकर एक जगह रख देता है। फिर वो उसके दिमाग की आइसक्रीम पर सॉस की जगह उसका खून ही डाल देता है। पार्टी में बिजी होने की वजह से किसी को उसके चिल्लाने की आवाज ही नहीं आती। तभी वहाँ सेहरा आती है। यहाँ स्टिचेस वोल्गर की बॉडी को उठाकर हिलाने लगता है। इसके बाद सेहरा को लगने लगता है कि वोल्गर नशे में है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। पार्टी में विनी एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उल्टा उसे ही अपने दुखड़े सुनाने लगती है। इसके बाद विनी उससे एक कमरे में जाकर उसके साथ एंजॉय करने लगता है। उस पर टॉम ट्री हाउस में बैठा दूरबीन से नजर रख रहा था। तभी उसे अपने घर में स्टिचेस दिखाई देता है, जो उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। इसे देखकर टॉम की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सेहरा पॉल को ढूंढती हुई उसी कमरे में आ जाती है जहाँ स्टिचेस था। उसे पॉल समझकर उससे बात करने लगती है। तभी स्टिचेस का चेहरा देखकर काफी डर जाती है। टॉम विनी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की के साथ इंटीमेट होने में बिजी था, इस वजह से वो फोन नहीं उठाता। इधर स्टिचेस सेहरा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सेहरा अपने पैर की हील्स को उसकी गर्दन में घुसा देती है, लेकिन उसका उस पर कुछ असर नहीं होता। इसके बाद सेहरा उसके ऊपर थूकने लगती है, लेकिन तभी वो क्लाउन अपनी छतरी निकाल लेता है और सेहरा की तरफ फेंक देता है। वो सीधे उसके सर में घुसती है, इससे उसकी एक आंख बाहर आ जाती है। इसके बाद सेहरा नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो छतरी उसकी आंख से बाहर निकल आती है और उसकी आंख उसके मुंह के अंदर आ जाती है। फिर वो छतरी खुल जाती है और कमरे में हर तरफ उसका खून हो जाता है और इसी के साथ सेहरा की भी मौत हो जाती है। इसके बाद स्टिचेस अपनी नाक को फिर से हटाकर और किसी को ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर उसकी नाक को टॉम की बिल्ली पकड़ लेती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ स्टिचेस आ जाता है और उस बिल्ली को पटक पटक कर मार देता है। दूसरी तरफ टॉम घर की तरफ आकर सबसे कहने लगता है कि उनका रुकना यहाँ सेफ नहीं है। यहाँ एक क्लाउन घूम रहा है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो उसकी बातों पर हंसने लगते हैं।
फिर टॉम विनी को विंडो से आवाज लगाने लगता है और उसे बताता है कि वो क्लाउन वापस आ गया है और वो घर में ही है, लेकिन अभी विनी एक लड़की के साथ था। इस वजह से वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और विंडो बंद कर देता है। इसके बाद टॉम अंदर जाकर केट को स्टिचेस के बारे में बताने लगता है कि वो घर पर ही है। केट उसकी बात पर यकीन नहीं करती और तभी उसका बॉयफ्रेंड डैन आ जाता है और वो टॉम को उससे दूर हटाने लगता है। खैर अब टॉम किचन में जाता है और एक चाकू लेकर उसकी तरफ जाने लगता है। वो विनी के पास जाकर उसे भी स्टिचेस के बारे में बताने लगता है। दूसरी तरफ स्टिचेस की नाक रिची को ढूंढ लेती है जो कि घर के बाहर स्मोकिंग कर रहा था। तभी वहाँ स्टिचेस आ जाता है और उस पर एक चाकू से अटैक करके उसके पेट को काट देता है। फिर वो उसकी आंतें निकालकर उन्हें बलून की तरह फुलाकर एक डॉग बना देता है। रिची वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता और गिर जाता है। इसके बाद स्टिचेस उसके सर में एक पंप घुसाकर उसे फुलाने लगता है। वो उसके सर को तब तक फुलाता है जब तक कि रिची का सर फट नहीं जाता। उसे ऐसा करते हुए विनी देख लेता है और वो टॉम से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। अब वो अपने कपड़े पहनने जैसे ही कमरे में आता है तभी वहाँ स्टिचेस आ जाता है और वो अपने स्प्रिंग वाले हाथ से अटैक करके उसे गिरा देता है। इसके बाद टॉम उस पर एक चाकू से भी हमला करता है लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर विनी उस पर कंबल डाल देता है और वो दोनों मिलकर उस पर खूब लाते बजाते हैं। अब वो दोनों जल्दी से घर के बाहर जाने लगते हैं लेकिन टॉम उससे कहता है कि हम केट और बाकियों के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तभी यहाँ उनके पीछे स्टिचेस भी आ जाता है। इस वजह से वो दोनों एक अलमारी में छिप जाते हैं। अब स्टिचेस वहाँ उन्हें नहीं ढूंढ पाता और वो उन्हें देखने बाहर की तरफ जाने लगता है। घर के बाहर एक लड़की को रिची की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो जोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सब बच्चे बाहर देखने लगते हैं। तभी वहाँ स्टिचेस आ जाता है और वो केट को देख लेता है। उसका टारगेट केवल वही बच्चे थे जो टॉम की बचपन वाली बर्थडे पार्टी में थे। खैर स्टिचेस विंडो खोलकर अंदर आने लगता है। उसे देखकर सारे बच्चे घर के बाहर भागने लगते हैं। टॉम और विनी केट को बचाने वहाँ आ जाते हैं लेकिन स्टिचेस केट को स्प्रिंग पंच मारकर गिरा देता है। इसी बीच विनी उसकी हेल्प करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्टिचेस टॉम को पकड़ लेता है और उसका सर बर्तनों वाले पानी में डुबाने लगता है। अभी टॉम शैम्पू लेकर उसके मुंह में डाल देता है और खुद को छुड़ा लेता है। इसी बीच केट एक चाकू लेकर उसकी उसी आंख में मार देती है जिसमें पहले चाकू लगा था। अब टॉम किचन में गिरे हुए अंडे को देखकर समझ जाता है कि क्लाउन को कैसे मारना है। फिर वो केट को लेकर उसी कब्रिस्तान वाले घर में जाने लगता है। वो उसे बताता है कि हम स्टिचेस के अंडे को तोड़कर उसे मार सकते हैं। वो दोनों साइकिल लेकर जा रहे होते हैं लेकिन स्टिचेस भी अपनी एक जोकर वाली साइकिल से उनका पीछा कर रहा था। कुछ देर में वो दोनों कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि स्टिचेस ठीक उनके पीछे है। इसके बाद वो दोनों एक कब्र के पास ही छिप जाते हैं लेकिन टॉम को यहाँ हिचकियां आने लगती हैं। अब यहाँ केट टॉम को किस करके उसकी हिचकियों को रोकती है। इधर स्टिचेस को वो वहाँ नहीं मिलते। फिर वो उन्हें ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर वो दोनों जल्दी से उस घर में आ जाते हैं लेकिन टॉम को यहाँ बहुत सारे क्लाउन्स के अंडे मिलते हैं जिसमें से उसे स्टिचेस का अंडा ढूंढना था। अब केट स्टिचेस पर नजर रखने के लिए घर के बाहर रुकती है। टॉम आखिर में स्टिचेस के अंडे को ढूंढ लेता है। तभी वहाँ स्टिचेस आ जाता है और उसका स्प्रिंग पंच आकर उसे लग जाता है। अब स्टिचेस उन दोनों को पकड़ लेता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी विनी वहाँ आ जाता है और पहले की ही तरह स्टिचेस के शूलेस बांध देता है। फिर टॉम एक कॉइन लेकर स्टिचेस की तरफ उछालता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है। इसी बीच स्टिचेस के हाथ से उसका अंडा भी गिर जाता है। वो अपने अंडे के ऊपर ही गिर रहा था लेकिन उसकी जोकर वाली नाक की वजह से वो अंडा नहीं टूटता। लेकिन तभी टॉम पैर से उसका सर दबा के उस अंडे को फोड़ देता है। अपना अंडा फूट जाने की वजह से वो भी अब एक अंडे की तरफ फटने लगता है और कुछ देर में वो मारा जाता है। अब हमें 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ केट और टॉम दोनों ट्री हाउस में बैठे होते हैं। केट उसे एक बड़ा टेलीस्कोप गिफ्ट करती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वही